चलो चलो सीधे ही थोड़ा बैठते हो सारा शुरू लगा आज तो तुमने एक बचेगा बना एक अरे बच्चे का एक बजा लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला गांव खेतर के अंदर इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश महासचिव साथ में राष्ट्रीय वक्ता उमेश सिंह लोहान जी है। अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत करते हुए गांव खेतर के अंदर भव्य स्वागत करते हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का। आप देखते हैं जन सलेब जुड़ता हुआ अभय सिंह चौटाला जी के साथ। इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी गांव खेदड़ के अंदर में पहुंच चुके हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये महिला शक्ति भी आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ बाजते हो रहे। आप देख सकते हैं गांव खेतड़ के अंदर इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का गर्म जोशी के साथ स्वागत करते हुए ग्रामवासी सम्मान के है नेता प्रतिपक्ष हरियाणा के भावी सीएम चौधरी अभय सिंह जी चौटाला पूरी टीम के साथ लगातार 3 महीने से हरियाणा परिवर्तन पथ यात्रा वह पुराना हल्के से हर गांव से टीम पहुंची। सभी का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद। और अपने गांव खेतर से हर बिरादरी से जो साथी यहाँ पहुंचे हैं इनका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद। पुराना हल्का के 9 के 9 जोन अध्यक्ष बहुत मेहनती साथी यहाँ पहुंचने पर सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री श्याम सिंह जी राणा से वह आए और यहाँ आए हुए बुजुर्गों को, युवाओं को, मातृशक्ति को संबोधित करें। अभय सिंह चौटाला जी उद्योग व्यापार मंडल के ज्ञापन के विषय में चर्चा करते हुए राष्ट्रीय वक्ता उमेश लोहान जी से। सम्मानित मंच साथियों, आज ये हरियाणा परिवर्तन यात्रा आपके खेतर गांव के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में ये यात्रा पहुंची है। आप लोगों ने स्वागत किया, इसके लिए तो हम आपके आभारी हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। साथियों, ये पद यात्रा 24 फरवरी से 9 जिला के पुराना विधानसभा से सिंगार गांव से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, उन्होंने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को इस परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व सौंपा था। और ये यात्रा हरियाणा प्रदेश के 90 विधानसभा में जाएगी और 5000 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय करेंगे और 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र में पहुंचेगी। साथियों, कुरुक्षेत्र का नाम जब आता है तो साथियों एक बात आपके ध्यान जरूर आती होगी कि कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत हुआ था और उस महाभारत सारे भारत पे पड़ा था। और साथियों, मैं
मिश्र को जो एक बात कह सकता हूँ, ये जो परिवर्तन यात्रा सिंगार गांव से शुरू हुई, ये कुरुक्षेत्र जाएगी, इसका असर केवल हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर सारे भारत में पड़ेगा। और साथियों, चौधरी देवीलाल जी ने अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया। पद यात्रा आप साथियों जानते हो, इस देश के अंदर हरियाणा प्रदेश की एक भूमिका रही है और चौधरी देवीलाल जी ने कई बार हिंदुस्तान की राजनीति को प्रभावित किया है। मैं साथियों आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा और आपको शायद याद होगा, मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे और मोबाइल के माध्यम से इसकी जानकारी ले सकते हो। 6 दिसंबर 1912 में कांग्रेस की सरकार थे, शासन चल रहा था, शासन चल रहा था, गया था। उस समय हरियाणा प्रदेश के नेता थे, उसने इस बात का जवाब देना था और उसने जवाब दिया। उसने कहा देवेंद्र उडाली से, बेटे को किसान परिवार से संबंध रखता है, आपके परिवार खेती करते हैं, आलू की लंबाई कभी 2 फुट नहीं हो सकती, चौड़ी और आल की हो सकती है। वो भी बड़ा प्रयास करने के बाद किसान अगर अच्छी तरह से उसमें खाद पानी दे। साथियों, इस बात को देखते हुए उस समय की अगर हम एक घटना और देखें, साथियों, किसानों के बारे में कांग्रेस पार्टी के सरकार में भी चर्चा चली थी कि इसकी आमदन बढ़ाई जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक आयोग बनाया था, स्वामीनाथन आयोग। ये साथियों एक विधि है, अगर कोई सरकार कोई आयोग बनाती है और उस आयोग की रिपोर्ट आए तो वो कंपलसरी लागू करनी पड़ती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आयोग तो बनाया, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन लागू नहीं किया। यहाँ पर कांग्रेस ने चूक की इस बात के लिए कि वो किसानों के पक्ष में नहीं थे। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय किसानों का पक्ष लिया था। विपक्ष के अंदर बहन सुषमा स्वराज, हालात ये थे, आज तो 37 राज्य हैं, उस समय 36 राज्य थे, 8 राज्य केंद्र शासित थे और साथियों 28 राज्य के मुख्यमंत्री बनते थे, थे। और वो क्षेत्रीय दल साथियों कांग्रेस का या किसी सेंटर की पार्टी का, उनके सांसद सेंटर के अंदर उनकी मदद करते थे सरकार बनाने में। लेकिन साथियों, क्षेत्रीय दलों की एक भूमिका रही हिंदुस्तान के अंदर, जब भी किसानों पे कोई दिक्कत आती है, क्षेत्रीय दल का मुख्यमंत्री छाती तान के आपके साथ खड़ा हो जाता है। साथियों, उस समय के मुख्यमंत्री, अगर मैं सारे प्रदेशों की बात करूं, लंबी बात हो जाएगी, क्षेत्रीय दलों के मुख्यमंत्री आपका कवच है, आपका सुरक्षा गार्ड है। केंद्र के अंदर इनके जितने सांसद बनेंगे और केंद्र में जिस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन साथियों ऐन मौके पे आपकी मदद करेंगे। आपका कोई बाढ़ गंगा नहीं कर सकता अगर क्षेत्रीय दलों के मुख्यमंत्री हो और उनके सांसद हो। अगर साथियों क्षेत्रीय दलों के मुख्यमंत्री कम हो जाएंगे, उनके सांसद कम हो जाएंगे, जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाओ, तो साथियों केंद्र के जो मुख्यमंत्री बनेंगे पार्टी के, वो आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, इसलिए बचाव हुआ। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये विचार बन गया था कि इसने किसानों की मदद की है, कांग्रेस को जनता कर दिया 3 काले कानून और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। 5 साल तक भाई नरेंद्र मोदी ने कोई चर्चा नहीं की इस कानून की, लेकिन दोबारा जब सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी ने कानून को अध्यादेश के जरिए से पास कर दिया। साथियों, कांग्रेस को लोकसभा में लेके आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बगैर लोकसभा के इस कानून को पास कर दिया। अब साथियों, अगर ये लोकसभा में आता तो हमारे सांसद इस पर चर्चा करते, लेकिन साथियों
लोकसभा में ना जाने की वजह से किसानों के पास कोई रास्ता नहीं था। स्व आंदोलन से और इस देश के किसानों ने आंदोलन किया इस कानून के खिलाफ। साथियों, हिंदुस्तान के अंदर 4216 एमएलए हैं और 800 के करीब सांसद हैं। ये सारे एक पार्टी के नहीं है, पक्ष के भी हैं विपक्ष के भी हैं। लेकिन किसान भाई जब आंदोलन चला, ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं था, ये सरकार के खिलाफ था और सरकार के खिलाफ जितने भी साथी दिया। लेकिन साथियों, चौधरी देवलाल जी की पार्टी इंडियन नेशनल लोकल, ये आपकी अपनी पार्टी है। चाहे ये सरकार में रहे चाहे सरकार से बाहर रहे, ये आपके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन संयोग से चौधरी देवलाल जी की पार्टी का एक ही विधायक था जिसका नाम था चौधरी अभय सिंह चौटाला, और उसने उस परंपरा को निभाया जिसने चौधरी देवलाल जी ने ये परंपरा चलाई थी। हम किसान मजदूरों के साथ रहेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के कहने पे साथियों त्याग पत्र देकर किसानों का साथ दिया। साथियों, ये इतिहास की बात है। जब देश के अंदर परिवर्तन आएगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हिंदुस्तान की राजनीति के धुरी बनेंगे। इस आंदोलन के अंदर जो उन्होंने साथ दिया। लेकिन साथियों, 6 महीने के बाद 7 महीने के बाद चुनाव होना था। इलाहाबाद के अंदर चुनाव हुआ, पार्टियों ने चुनाव लड़ा। 3 पार्टी तो इकट्ठी हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी और कांडे की पार्टी। कांडा कैंडिडेट था, कांग्रेस का उम्मीदवार था, हमारी पार्टी का उम्मीदवार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और वहाँ के लोगों के कहने पे। लेकिन साथियों, उस चुनाव के अंदर क्या हुआ? उस समय भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। जब वो चुनाव के अंदर गए, साथियों, विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ने निभानी चाहिए थी, लेकिन ना वो चुनाव के अंदर। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके अनुशासन में रह करके बरवाड़ा से खेतर गांव तक यात्रा की। किसी प्रकार की कोई अफरा तफरी नहीं थी, अनुशासन में रहते हुए यात्रा निकाली। मैं साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, एक बात कह करके अपना स्थान लूंगा कि जब फसल पर गिरती है तो फसल लहराने का काम करती है। वही पानी की एक बूंद समुद्र के शीत में पड़ती है तो मोती बन जाया करती है। वही पानी की एक बूंद केले के पत्ते पर पड़ती है तो मोती बन जाया करती है। साथियों, वही पानी की एक बूंद नहीं बल्कि आज एक पूरा बादल बन करके आपके गांव में बरसने के लिए आया। भाई अभय सिंह चौटाला जो रात दिन एक करके आपकी बात सुनने के लिए, आपकी समस्या को जानने के लिए घर घर में, गांव गांव में, कोने में जा करके आपकी बात सुनने के लिए विधायक अभय सिंह आपके लिए तकलीफ उठा रहे हैं। आज व्यापारियों ने दीवारों को लिख दिया है, अपनी दुकानों में लिख दिया है, अपने गांव की चौपाल में लिख दिया है, आपका भविष्य उज्जवल है। आने वाला समय 2024 में आपके बीच में आपका बेटा का साथियों होगा, तभी आप किसी के बहकावे में ना आए। आपके बीच में तरह तरह के दुकाने वाले आएंगे, आपको पकड़ाने वाले आएंगे, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आपकी दुख और तकलीफ सुनने के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आपके गांव में जाकर के आपकी समस्याएं सुनी। यहाँ हमारे हरिजन भाई भी बैठे हैं, बैकवर्ड भाई भी बैठे हैं, हमारे जनरल के साथी भी बैठे हैं। नारी टूटे हुए हैं। सबसे पहले मंच पर जाते ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सबसे पहले व्यापारियों को ऐसा लगा करता सरकार का। आज वो सरकार ने छेद के अपने केंद्रीकरण कर लिया। सरकार ने केंद्रीय समय का बटन दबा करके सरकार बना दी है। सड़क 2 दिन में तैयार हो जाएगी आपकी। मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेता हुआ
अंत में साथियों का जो परिवर्तन यात्रा में चल रहे हैं उनका तय दिल से दोबारा फिर मैं उनका भार प्रकट करता हूँ, जो कंधे से कंधा मिला करके भाई अभय सिंह के कंधे मजबूत कर रहे हैं। मैंने आपके बीच में अपने विचार रखे, कोई गलत शब्द मेरे से निकला इसके लिए माफी चाहूंगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। पगड़ी और आगे सिंह चौटाला जी की आप मैं आप तक रखते हुए सभी युवा साथियों ने निर्णय लिया। और इसी कड़ी में आप चंद्रपुरी वर्मा पगड़ी राज्यों का मामा जी, कालूराम मेघवाल, ऋषिराम मेघवाल, सरपंच प्रतिनिधि तोवंडी राणा और प्रकाशपुरी वर्मा, प्रकाश जांगड़ा तोवंडी राणा, जयपाल खटाना, जय सिंह जांगड़ा। हम मैं निवेदन करूंगा की तरफ से पगड़ी बहनों को साथी साहबों को युवा साथियों को संबोधित करें। बहन सुनाना। सबसे पहले तो मैं खेदर गांव की इस पावन धरती को प्रणाम करती हूँ और इस धरा पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, आपको मैं घनी घनी राम राम करती हूँ। आज आपके बीच में बहुत ही आदरणीय संघर्ष के प्रतीक एलनाबाद से विधायक जल नायक अभय सिंह जी चौटाला, आप उनके साथ उमेश सिंह लोहान, श्याम सिंह राणा जी, कलीराम खेदर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुमित्रा जी, ललिता टांक जी और पूरी इंडियन नेशनल लोकदल की इकाई जो भी मंच पे आती है, मैं सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज ये परिवर्तन यात्रा आपके बीच में आई है और खेतर गांव से तो कहने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत धरने दिए हैं। कितने दिनों तक तो आपने राखी के लिए यहाँ आप धरने पे बैठे रहे। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला आपके बीच आए, आपको समर्थन दिया, मैं आपके बीच आई, आपको समर्थन दिया। इसी तरीके से किसान आंदोलन में भी आप सब ने 13 महीने तक संघर्ष किया। उस आंदोलन में भी आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा दिया और पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में, हरियाणा प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में आज इतिहास में लिखा गया कि अगर हिंदुस्तान के 5000 एमएलए और एमपी में से कोई किसानी के पक्ष में अपना पद छोड़ के खड़ा हुआ तो वो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला। मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी चाची ताई सारी यहाँ बैठी है, मेरे ताऊ चाचा सब मेरे भाई यहाँ बैठे हैं। आज आपसे प्रार्थना करके जाऊंगी। देखो, पहली बात तो मैं घर बैठी हूँ, मेरा बहुत बड़ा हक है आपके ऊपर, और वैसे नहीं मानोगे तो बेटियों को अड़ना भी आता है, मैं अड़ भी जाऊंगी। पूरे खेतर गांव में, पूरे डिस्ट्रिक्ट हिसार हमारा ये फर्ज बनता है कि जब दुख में हमारे साथ खड़ा हो, हम उसके साथ
मजबूती से उनकी पीठ के पीछे खड़े हो जाएं ताकि कोई भी अभय सिंह जी चौटाला की आंधी को रोक ना सके। हिसाब से ये आंधी इतना बवंडर बनना चाहिए। कुरुक्षेत्र के मैदान से जब नया आगाज, जब नया ऐलान हो, तो पूरे हरियाणा प्रदेश में वो आंधी लाने का दायित्व हिसार डिस्ट्रिक्ट को ले लेना चाहिए। आज हम परेशान हैं बहुत ज्यादा। मेरी माताएं, बहनें, मेरी ताई चाची सारी इस महंगाई से परेशान है। हमारे बच्चे, जो हमारा भविष्य, उज्जवल भविष्य अंधकार में चला जा रहा है, नशे की गर्त में जा रहा है। उसका कारण बेरोजगारी है। आज बच्चों को कहीं रोजगार नहीं मिलता। सब कुछ अपना बाप पे लगा के, माँ बाप पे काट के बच्चे को पढ़ा देते हैं, लेकिन सरकार उन्हें नौकरी नहीं देती। अभी मैं रास्ते में आ रही थी, एक भाई मेरे पास आया, बोले बूढ़े तो फिर भी नौकरी कर रहे हैं जो चौटाला साहब के राज में लगे थे, लेकिन नौजवान कोई नौकरी पे नहीं लगा। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हम हमारे बूढ़ों की कमाई खाते रहेंगे क्या हम उन्हें कमा के नहीं दे सकते? इतनी बड़ी बात है। इसको अगर हम सोचें तो हमारा भविष्य कहां जा रहा है। आज यदि मैं बात करूं, बुजुर्गों का यदि मैं जिक्र करूं, तो पिछले से पिछले गांव में जब हम थे तो एक बुजुर्ग जिसके ना औलाद है, ना कोई कमाई का साधन है, ना जमीन है, उनकी भी पेंशन काट दी। तो आज जहाँ सवाल हमारे बच्चों के भविष्य का है, वही हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान का भी है। आज हमें उनका मान सम्मान भी बचाना है। महिला शक्ति का अगर मैं जिक्र करूं, मेरी बेटियों का अगर मैं जिक्र करूं, तो आज जंतर मंतर के ऊपर क्या हो रहा है। आज हमारी बेटियां जो मेडल लेके आई हैं, वही ये कह रही हैं कि हम असुरक्षित हैं, हमें सुरक्षा दो। हमारे साथ अन्याय हुआ है। आप ये सोचिए, जब वो बेटियां सुरक्षित नहीं है तो आम घर की मेरी बेटी कैसे सुरक्षित रह सकती है। ना कोई कॉलेज लड़कियों के लिए, ना कोई स्कूल लड़कियों के लिए, ना कोई कॉलेज जाने के लिए व्यवस्था है, ना कोई बस जाती है। बेटियां लटक लटक के बसों पे अपने, मैं यही कहूंगी, जीवन को दांव पे लगा के पढ़ाई करने जाती। फिर अगर मैं बात करूं आप सबसे, इस हरियाणा प्रदेश के प्रधानमंत्री जी की, इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, तो कहते तो ये थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जब जंतर मंतर पे बेटियां बैठी हैं, संदीप सिंह एक कोच जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है, उसके ऊपर कोई बेटी आरोप लगाती है तो कहते हैं कि ये आरोप तो झूठे हो सकते हैं। जिनकी कथनी और करनी में फर्क है, आज हमें इस चीज के बारे में समझना पड़ेगा। अपने और पराये की पहचान करनी पड़ेगी। आज कई लोग ये कह देते हैं कि भाई कांग्रेस विपक्ष में है। आप एक मुद्दा मुझे ये बता दें जिस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस आपके साथ आके खड़ी हो। किसानी के पक्ष में जब आप लोग 3 काले कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, फोटो सारे खिंचाने आते थे, लेकिन त्याग पत्र देके आने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वहीं अभय सिंह जी चर्चा करने लग जाते हैं। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सही मायने में आपकी आवाज को कौन बुलंद कर सकता है। अब मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं, आप सारों को याद होगा, एक अपने खेत में घास उगा करती है और उस घास का नाम कांग्रेस घास रख दिया था कि नहीं रख दिया था? इसलिए उस घास का नाम कांग्रेस रखा था, मेरे को अच्छे से याद है। इसलिए इस कांग्रेस वाली घास को भी मत पनपने देना। अगर हरियाणा प्रदेश में
किसी ने जनता के लिए लड़ाई लड़ी है और जनता के लिए काम किया है तो केवल एक पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल। चाहे कन्यादान राशि लेके आई हो, किसान को सबसे पहले मुआवजा देने की बात हो, बुढ़ापा पेंशन हो, आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के लिए कितनी स्कीम लेके आना चाहती है इंडियन नेशनल लोकदल। इसलिए आपके बीच में प्रार्थना करने आई हूँ कि आप सब लोग अभय सिंह जी चौटाला के हाथ मजबूत करें, ताकि मैं भी फख्र से कह सकूं कि ये जिला हिसार के मेरे मायके की तरफ से अभय सिंह जी चौटाला के साथ सारे मिलके खड़े हो गए। और ऐसे भी अगर आपको ना समझ में आए तो मैं सीधी बात कह देती हूँ कि मैं तो भाई बात नहीं उतरे आई हूँ आपके बीच में। 2024 में मेरा भात भर देना ठोक के, भर दोगे कि नहीं भर दोगे? सिंह जी चौटाला को इस बात का विश्वास दिलाओ कि मेरा भात पूरा भर दोगे कि नहीं। बस तो यही बात आपसे कहने आई थी और इसी उम्मीद से खुश होकर जाऊंगी कि 2024 में एक एक वोट चश्मे के निशान पे लगा के आप मेरा मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे मान और सम्मान दिया। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।